हरे कृष्ण। तो कार्तिक मंथ शुरू होने वाला है और ये भगवान को बहुत प्रिय है और इसलिए भक्त लोग इसमें कुछ तपस्याएं करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जिससे उसी भक्ति बढ़ सके और भगवान भी इस पूरे महीने अपनी कृपा लुटाते हैं। जिस तरह बिग बिलियन सेल लगती है अमेज़न फ्लिपकार्ट के द्वारा, उसी तरह भगवान भी इस महीने सेल लगाते हैं और अपनी कृपा पूरी लुटाते हैं। और थोड़ा सा भी भगवान के लिए प्रयास किया जाए, थोड़ी भी भगवान की सेवा की जाए, थोड़ी भी भगवान के लिए तपस्या की जाए और भगवान उसका बहुत ज़्यादा फल देते हैं। इसी इसे ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि भक्त लोग इसमें मतलब कि बहुत तपस्याएं करते हैं। इसे दामोदर मास भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भगवान की प्रमुख लीला थी, जिसमें यशोदा मैया ने भगवान को ओखली के साथ बांध लिया था और भगवान ने ये प्रेजेंट किया था कि किस तरह जो भगवान इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, वो भी भक्त के हाथों बांधे जाते हैं प्रेम की रस्सी के हाथों। तो ये भगवान ने जो इसकी मतलब कि ये सारी लीलाएं की हैं, जो ये कार्तिक के मंथ में ही की हैं, कार्तिक के मंथ में ही की हैं। भक्त लोग तो पूरा महीना कार्तिक का धाम में बिताते हैं, लेकिन जिस तरह की हम, जैसे हमारे ऑफिसेज हैं, अगर हमारे कुछ गृहस्थ है, चैलेंजेस हैं, हम धाम में जाकर नहीं रह सकते, तो हम घर में ही कुछ तपस्याएं करके, कुछ और मतलब कि भगवान को प्रसन्न करने की सेवा करके, मतलब कि भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। कुछ और तपस्याएं करके इसे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और इसका जो पूरा फ़ायदा घर बैठे उठा सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी 7 चीज़ें कौन सी है जो हम घर बैठ के, अगर हम जिन्हें फॉलो करते हैं, तो हम जो है कार्तिक मंथ का पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। पूरा महीना मतलब कि भक्त लोग कोई ना कोई संकल्प लेते हैं और पूरा महीना उसे कंटिन्यू करते हैं, बिना भी एक दिन भी या एक बार भी उसे छोड़े हुए। तो हमने भी कोई ना कोई संकल्प लेना है और इसे पूरा मंथ फॉलो करना है। जो हम ये 7 संकल्प डिस्कस करेंगे, अगर हम इनमें से कोई संकल्प लेते हैं तो वास्तव में, या सातों के सातों ही लेते हैं, तो हमारी भक्ति जो है वो बहुत जल्दी बढ़ती है और हमारा भगवान के प्रति जो प्रेम है वो बहुत जल्दी जागृत होता है। भगवान के ऊपर विश्वास जो है हमारा बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगा। तो पहला जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है तपस्या है और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल भी है। कार्तिक मंथ में तो भक्त लोग ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही अपनी 16 माला का जप कर लेते हैं। तो हम भी कोशिश करें कि एटलीस्ट ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाए और अपने जो चैंटिंग है उस टाइम पे कंप्लीट की जाए। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त होते हैं सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले का समय, अराउंड आप लगा लीजिए 4 बजे का समय, 4 बजे से लेके एटलीस्ट 5 बजे के समय में अगर के बीच में हम उठ जाते हैं और उस टाइम पे हम जब भगवान का भजन करते हैं, तो भगवान साथ उस टाइम पे बड़ा शुद्ध सात्विक समय होता है और भगवान साथ हमारा जो कनेक्शन है बहुत जल्दी बनता है। तो अगर हमने ये संकल्प ले लिया कि हम पूरा मंथ ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, 11 महीने हमारे पास हैं, उसे जैसे मर्जी मतलब यूटिलाइज करें, लेकिन एटलीस्ट कार्तिक के मंथ में हम ये संकल्प लें कि हम पूरा महीना ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और उस टाइम पे जब हम भगवान को जप करते हैं या अपनी साधना करते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। दूसरा है चैंटिंग। अगर आप 16 माला का जप नहीं करते तो एटलीस्ट 16 माला का जप इस पूरा महीना करके देखिए, फिर धीरे धीरे वो देखिए आपकी हैबिट बन जाएगी। अभी हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन भक्त तो इस महीने में 100 माला करते हैं, मतलब कि 32 64 माला करने का भी संकल्प लेते हैं। तो अगर आप 16 माला ऑर्डर ही कर रहे हैं तो ये संकल्प लीजिए कि हम उसे एट वन गो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही करेंगे, या फिर 16 से अपनी माला को बढ़ाने का संकल्प लें कि हम क्वालिटी को इम्प्रूव करें। लेकिन अगर आप 16 माला नहीं कर रहे तो एटलीस्ट 16 माला करने का संकल्प लें। तो चैंटिंग अपनी इम्प्रूव करनी है। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना और चैंटिंग करना। अगर ये 2 हमने कर लिए तो वास्तव में हम कार्तिक मंथ का पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। फिर तीसरा है दामोदर अष्टकम पढ़ना। ये भक्त लोग अपने घर पर एक दामोदर अष्टकम है जिसमें 8 पैरा हैं, जिसमें भगवान की ये लीलाएं हैं, जिसमें दामोदर लीला है, उसे सत्यव्रत मुनि ने द्वारा लिखा हो शास्त्रों में। इस लीला को पढ़ने से बहुत ज़्यादा फल मिलता है कार्तिक में। तो पूरा महीना हमने भगवान को शाम को दीपदान करना है। दीपदान कैसे करना है? एक मिट्टी का दिया लेके वो भगवान को ऑफर करना है। 4 टाइम उनके चरणों में, 2 बरी उनकी नाभि पे, फिर 3 बरी उनके मुखमंडल पे और 7 बरी टोटल। ऐसे हमने भगवान को पूरे भी जितने भी हमारे घर में भगवान के विग्रह हैं
वहाँ पे हमने दीपदान करना है। अगर हम कहीं बाहर गए हैं तो आके भगवान को दीपदान कर लीजिए, और पूरे परिवार ने साथ में पहले दामोदर अष्टकम गाना है, और अगर हो सके तो उसको हिंदी का मीनिंग भी पढ़िए। अक्सर हम दामोदर अष्टकम गा देते हैं, जब हम उसका हिंदी का मीनिंग पढ़ेंगे तो वो हमारे को बहुत इम्पैक्टफुल लगेगा, क्योंकि वो हमें वास्तव में समझ आएगा और फिर वो बहुत इम्पैक्ट डालेगा। तो पूरा मंथ हमने शाम को दीपदान करना है और दामोदर अष्टकम पूरे परिवार के साथ पढ़ना है। अ फैमिली विच प्रेज टुगेदर ऑलवेज स्टेज टुगेदर। अगर इकट्ठे ये सब कुछ करेंगे तो फिर हमेशा हम इकट्ठे ही रहेंगे। फिर और क्या करना है, उसके बाद प्रसाद भगवान को भोग लगा खाना है पूरा महीना हमने बाहर से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खानी जो भगवान को भोग ना लगी हो। भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ें ही भोग लगाई जाती है। तामसिक चीज़ जिस तरह प्याज लहसुन भगवान को भोग नहीं लगाया जाता। तो कोशिश कीजिए कि एक महीना एटलीस्ट हम ये सारी चीज़ें छोड़ें और भगवान को भोग लगा हुआ खाना ही जो है प्रसाद के रूप में लें। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। अगर हम सही सात्विक फूड लेंगे, सही सात्विक प्रसादम लेंगे, तो ये हमें बहुत हेल्प करेगा हमारी तपस्याओं को पूर्ण करने में। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम सिर्फ सात्विक खाना ही खाएं। फिर उसके बाद जो है कि हम, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगली जो तपस्या, कि हम कोई ना कोई प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ें। सब अगर आप देखिए 30 दिन है कार्तिक के, या तो हम भगवद गीता शुरू कर सकते हैं, उसका एक एक चैप्टर रोज पढ़ा जाए, एक एक चैप्टर रोज पढ़ा जाए। कुछ चैप्टर बड़े हैं जैसे सेकंड चैप्टर 18th चैप्टर, तो इन्हें हम 2 दिन में डिवाइड कर सकते हैं। एटलीस्ट 30 मिनट हम प्रभुपाद जी कोई ना कोई बुक पढ़ें या भगवद गीता पढ़ें और उसे पूरे मंथ में फिनिश करें। ऐसा कोई संकल्प लीजिए। कोई ना प्रभुपाद जी की छोटी बुक्स पढ़ लीजिए। अगर हम बुक्स नहीं पढ़ सकते तो कोई ना कोई 30 मिनट एटलीस्ट श्रवण करें भगवान के बारे में, भगवान के बारे सुने। कोई भी यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं अवेलेबल हैं, जिस भी प्रभु जी के या जो हमारी गौरी वैष्णव परंपरा में आते हैं उनके लेक्चर सुनने हैं, उनके जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुक्स रीडिंग, कि इस महीने में हम भगवान के बारे सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे हमारी भगवान के प्रति और आसक्ति बढ़ती है। लेकिन सुनना किससे है? जो हमारे गौरी वैष्णव परंपरा में भक्त आते हैं उनके द्वारा ही सुनना है। फिर नेक्स्ट जो है कि हम अपने फीलिंग्स, जो मन की फीलिंग्स हैं, उसे कंट्रोल रखने की कोशिश करें। 6 तरह के कंट्रोल हमारे शास्त्रों में बताए गए। उपदेशामृत में ये श्लोक आता है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। सबसे पहले वाणी का कंट्रोल। कुछ भक्त लोग तो इस पूरा मंथ मतलब कि मौन व्रत रखते हैं। मैं एक भक्त को जानता हूँ, वो गले में स्लेट टांगी हुई है जिस पे लिखा हुआ है मौन व्रत, और सिवाय हरे कृष्ण महामंत्र के वो कुछ नहीं बोलते पूरा मंथ। तो एटलीस्ट हम इस मंथ में प्रजलप ना करें। प्रजलप होते हैं कि ऐसी चीज़ों बारे ना बोले जो ज़रूरी ना हो, जैसे किसी की बुराई करनी, निंदा करनी, या कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जो सिवाय जो जरूरी हो उतना ही बोलना सिर्फ। तो वाचो वेगम, वाणी के वेग को कंट्रोल करना, मन के वेग को कंट्रोल करना, क्रोध को कंट्रोल करना, अपनी जीवा के वेग को कि मुझे बढ़िया से बढ़िया खाने को मिले, उदर के वेग को कि हमेशा मेरा पेट भरा रहे, और जेनिटल्स के वेग को। ये 6 तरह के वेग को हमने कंट्रोल करना है। जिस तरह हवा का वेग उठता है उसी तरह ये हमारे अंदर से उठेंगे वेग, लेकिन हमें उसे कंट्रोल करना है। तो ये थोड़ा सा वॉचफुल रहना है, अपनी फीलिंग्स, अपने माइंड को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। और जब भी हमें ये आने लगे, मतलब कि जैसे कुछ भी ये वेग उठे, तो हमें इसे कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। और जो फाइनल है वो है कि हमें सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना है। या टेलीविज़न हमारे घर में है तो एक जो, या ऐसी कुछ भी जो हमारी भौतिक अट्रैक्शन है, जो हम पूरा साल जो हमारा टाइम कंज्यूम करते हैं, उसे हमने बच के रहना है कि वो चीज़ों से हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अगर एक महीना हम मतलब कि टीवी नहीं देखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे का वैसे ही संसार चलेगा जैसा चल रहा है। तो एक महीना हमें अपने आप को इन सारी चीज़ों से दूर रखना है। या फिर अगर कुछ देखना है अगर टीवी, तो उसमें यूट्यूब पे प्रभु जी के मतलब कि प्रोग्राम देखिए, जैसे लाइव प्रोग्राम है वो देखिए, ये सब कुछ कीजिए, या कोई लेक्चर सुनिए, ये चीज़ सुनिए। लेकिन टीवी सीरियल्स वगैरह नहीं देखने, ड्रामे वगैरह नहीं देखने। या फिर कुछ भी फेसबुक भी अगर यूज़ करना है तो भगवान के प्रचार के लिए यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें, अगर हम ये 7 चीज़ें हैं, अब ये 7 चीज़ों को हम कैसे याद रख सकते हैं? सबसे ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज़। पूरा मंथ कार्तिक का प्रोग्राम होते हैं हमारे, जैसे श्रीवास आंगन पंचकूला में पूरा महीना प्रोग्राम है, तो हर प्रोग्राम अटेंड करने की कोशिश कीजिए। अगर आप प्रैक्टिकली वहाँ पर नहीं आ सकते, आप किसी जैसे और सिटी में रहते हैं तो उसे लाइव भी आते हैं, लाइव अटेंड कीजिए। अगर वो लाइव भी नहीं अटेंड कर सकते तो किसी ना भक्त के साथ डेली चर्चा करनी है। अगर हम ये चीज़ करेंगे ना तो ही हम जो हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। नहीं तो बीच में हम 3-4 दिन तो करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे
मतलब कि अपने इस संकल्प को तोड़ लेंगे। तो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ये सातों चीज़ें कैसे हमने याद रखनी है? ए, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज करनी। बी, बुक्स रीडिंग, भगवान प्रभुपाद जी के कोई ना कोई बुक्स पढ़नी या फिर उनके वो लेक्चर सुनना या फिर किसी प्रभु जी के लेक्चर सुनना। सी, चांटिंग, अपनी चांटिंग को क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूव करना। डी, दामोदर अष्टकम पढ़ना डेली। ई, ईटिंग प्रसादम, पूरा महीना भगवान को सिर्फ भोग लगा के प्रसादम कराना। एफ जो है फीलिंग्स ऑफ माइंड, कंट्रोल द फीलिंग्स ऑफ माइंड, अपने मन की जो 6 वेग हमने डिस्कस किए उन्हें कंट्रोल रखना। और जी क्या है? गिव ब्रेक टू ऑल दिस, मतलब कि अटैचमेंट, मटीरियलिस्टिक अटैचमेंट, जितने भी ये जो है 1 महीना के लिए एटलीस्ट हम ना यूज़ करें ये सारी चीज़ें। फिर देखिए अगर ये हम 7 संकल्प लेते हैं और इस तरह हम अपना कार्तिक का मंथ स्पेंड करते हैं, फिर देखिए ये हमारी भक्ति में बहुत ज़्यादा उन्नति होगी, हमारा भगवान पे और विश्वास दृढ़ होना शुरू हो जाएगा। आप अपने आप ही जज करेंगे कि वास्तव में कि मेरा जो 1 महीने के बाद जो मेरी साधना है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। तो 3 चीज़ें, साधना, सत्संग और सेवा, इससे ही आपका कार्तिक जो मंथ है वो हरा भरा रहे, आपकी साधना स्ट्रांग रहे, आप भगवान की सेवा करते रहें और जो आपने सत्संग करते रहें, जिससे हमारे चौथा एस जो है संकल्प वो पूरे हो सके। आप सब भक्तों को कार्तिक मंथ की बहुत बहुत बधाई हो। अल्टीमेटली जो सारे रूल्स हैं वो 2 रूल्स के अंतर्गत आते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, सारे रूल्स हैं इसी अंदर 2 रूल्स के आते हैं। तो पूरी कोशिश की जाए जो पूरा मंथ जो है हम कार्तिक का कृष्णा कॉन्शियस रहे, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, भगवान का स्मरण बना रहे और नेवर फॉरगेट कृष्णा, एक पल भी भगवान का विस्मरण ना हो। कृष्णा सेंटर्ड लाइफ जीनिए, कृष्णा कॉन्शियस लाइफ, हमेशा कॉन्शियस रहे कृष्णा के प्रति, कृष्णा को केंद्र बिंदु रखते हुए पूरा ये कार्तिक का मंथ बिताया जाए। फिर देखिए हम धाम ना जाकर भी इधर ही पूरे धाम का आनंद ले सकते हैं और सही मायने में अपना जो कार्तिक का मंथ है वो सही तरीके से स्पेंड कर सकते हैं। तो आप सब भक्त लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हो सके इन 6 संकल्पों को याद रखिए, ABCDEFG, और आपका कार्तिक का मंथ शुभ हो, भगवान आपके जीवन के केंद्र बिंदु रहे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, कार्तिक मास की जय। हरे कृष्ण।